ओम शांति। दीदी जी। तो आज गुरु की महिमा, गुरु बिन घोर अंधियार। अगर दुनिया में टीचर ना हो तो सोच सकते हैं दुनिया का क्या होगा। तो बाबा संगम पर हम सब बच्चों का पिता, हमारा टीचर और हमारा गुरु। टीचर और गुरु में भी भेद। तो बाबा आज ज्ञान का जो सागर है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ज्ञान का सागर हूँ ही, लेकिन बाबा कहता है आप भी इस समय क्या बनते हो, मास्टर ज्ञान सागर। क्योंकि अगर हमने गंगा सागर की महिमा की है तो गंगा को हमने माँ कहा। कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर है। बाबा कहता है मैं एक ही बार आता हूँ सृष्टि के चक्र में, एक ही बार बाबा कहता है ज्ञान का सूर्य प्रकट। बाबा कहता है जब मैं प्रकट होता हूँ तो अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। बाबा कहता है फिर जो घोर होती है उसको तुम कहते हो सत्युग, उसको कहते हो हेवन, उसको कहते हो पैराडाइज। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बिना पढ़ाई के ये ज्ञान का सूर्य चढ़ नहीं सकता। अंधकार कहाँ है? दुनिया में अंधकार नहीं है। आज देखो पावर बैकअप 24 आवर्स है। पहले कितना लाइट कटती थी, आज तो बिल्कुल लाइट नहीं जाती। बाबा कहता है साइंस के साधन से तो भरपूर हो, तो कौन सी लाइट की बात करता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे ये अंधकार कौन सा है? अंधकार है, बाबा कहता है वास्तव में आपकी अज्ञानता। वैसे तो बहुत ज्ञानी बन गए। हाँ, बाबा कहता है बच्चे साइंस इस समय चरम सीमा पर है। तो दुनिया में बाबा कहता है देखो एक्सटर्नल ज्ञान की कोई कमी नहीं है ना। डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंस ने इस शरीर के ऊपर कितनी रिसर्च करी है, कैसे कैसे इलाज हैं आज हमारे पास। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में दुनिया का ज्ञान रखने के बावजूद बाबा कहता है आप स्वयं से अनजान रह गए। खोजते हो, बाबा कहता है संसार, चांद खोजते हो, मंगल खोजते हो, लेकिन बाबा कहता है जो खोज रहा है ना, खोजने वाला जो है, बाबा कहता है इसको कोई जानता है। तो आज तो बाबा कहता है देखो भगवान रोज मुरली में कहता है हमको कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है। हमें लगता है फेक है, कहाँ सामने विनाश खड़ा है। लेकिन न्यूज चैनल खोल के देखो, हालात देखो पूरी दुनिया के इस। हाँ, बाबा कहता है ना ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, बाबा कहता है ये भी अभी प्यूरिफाई होंगे, क्योंकि ये भी बाबा कहता है अभी तमो प्रधान बने हुए। तो जिस पानी को, जिस जल को हमने जीवन कहा, आज तो ये जल ही कितनों की मृत्यु का कारण बन गए। जो पानी सुख देता था, आज उस पानी से दुनिया दुख अनुभव करती। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी आंखें खोल लो, नहीं तो बाबा कहता है जब समय हाथ से निकलेगा तो बाबा कहता है फिर ये पढ़ाई तुम्हें नहीं मिलेगी। पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई हम पढ़ क्यों रहे हैं? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे इस पढ़ाई में क्या है, अनंत सुख समाए। यही भगवान की कृपा है, ये पढ़ाई। यही उस शिक्षक की, उस टीचर की टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई ही गुरु का वरदान है तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है अगर तुमने मुरली क्लास की वैल्यू नहीं समझी, तो बाबा कहता है फिर सारे थोड़ी कृष्ण को भगवान मानते थे।
कथाएं लीलाएं हम सब ने सुनी। कहते थे ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी किनते। कंस को उसमें भगवान नहीं दिखता? दिखता है। दुर्योधन ने देखा उसके अंदर भगवान। ये कोई सूरमा ही चाहिए जो अश्रुनी सेना को भी हरा सके। बाबा कहता है इस समय ये सारी दुनिया, बाबा कहता है, देवभान के नशे में है। सबसे बड़ा नशा, सबसे सूक्ष्म नशा, नस नस में बाबा कहता है तुम्हारी भरा गया 63 जन्म। तो बाबा कहता है बच्चे ये विष मुझको ही उतारना पड़ता। इसलिए बाबा कहता है ये क्या करना है अभी संगम पर। बाबा कहता है पढ़ाई मस्ट। चाहते हो भगवान की ब्लेसिंग हो, कृपा हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे देने का तरीका यही है। क्योंकि इस समय तो बाबा कहता है ये दुनिया जहां बैठे हो ये है कलयुग, दुख धाम। सुख धाम मांगते हो ना, बाबा कहता है यहाँ तो नहीं आएगा सुख धाम। हाँ, बाबा कहता है तुमको वहां जाने के लायक बनना पड़ेगा। अब ये नहीं सोचना कि किसी और वेन्यू में जाने की बात हो रही है, भूगोलिक कुछ और है, कहीं और जाना है ट्रेवल करके। नहीं, हमको स्वर्ग को हमने ऊंचा माना माना कि हम सोचते थे स्वर्ग ऊपर आसमान में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस पढ़ाई से आपकी सोच, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपकी, बाबा कहता है जो कर्म रेखा है वो कहाँ, बाबा कहता है ऊपर चढ़ती है, श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। तो सोच कैसी बनती है, बाबा कहता है इस देहभान की मिट्टी से ऊपर आप आते। इसको बाबा स्वर्ग कहता है। जितना बाबा कहता है ये चक्र तुम्हारा घूमता है ना, उतने समय तुम सुख धाम में ही हो, सतयुग में ही हो। क्योंकि आत्मा अपने निज गुणों को, अपने निज संस्कारों को अनुभव कर सकती है, क्योंकि स्वर्ग में है, माना स्मृति में। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही तुम भूल जाते हो फिर से देह का भान आता है। बाबा कहता है ये गिरे नर। इसी को बाबा कहता है आवागमन कहा गया है। हमने भक्ति में कहा उसको कि हमको आवागमन से छुड़ा ले। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आवागमन कौन सा है? स्वर्ग का सुख लिया और बाबा कहता है फिर से देह भान का नशा, फिर से विकारों में गिर पड़े। बाबा कहता है ये है आवागमन, ये है आवागमन। बाबा कहता है फिर आवागमन से छूटना हो तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है वो जो आवागमन दुनिया समझती है कि जन्म ही ना हो तो मृत्यु नहीं होगी, बाबा कहता है नहीं, वो तो खेल का नियम ही नहीं है। बच्चे ये बोले कि भाई हमारे लिए कोई मैदान, कोई ग्राउंड कुछ तैयार ना करो, हम तो बस थक गए, बूढ़े हो गए, हम नहीं खेल सकते। बाबा कहता है बच्चे ये हो ही नहीं सकता। चलती का नाम तो बाबा कहता है संसार है, गाड़ी। और ये गाड़ी बाबा कहता है कभी रुकती नहीं, कभी नहीं। हाँ, बाबा कहता है जब यहाँ पेट्रोल खत्म होता है, ऊर्जा खत्म होती है, तो बाबा कहता है मैं ऊर्जा तुमको देता हूँ, लाइट माइट तुमको देता हूँ। लेकिन तुमको बाबा कहता है खेलना तो पड़ेगा। भगवान भी कर्म से न्यारा नहीं हो सका, जिसको हम निराकार कह रहे हैं। हो सका भगवान जिसके पास अपनी देह ही नहीं, उसको भी ड्रामा में अपना कर्म करना पड़ता है। पतित पावन कहा ना उसको। देखो, पावन बनाने के लिए इस समय भगवान इतनी मेहनत कर, क्या कहेंगे? आप सोच के देखना कभी। हो सकता है सारी बातों से कोई इत्तेफाक ना रखे, क्योंकि निश्चय सबका अपना अपना है। लेकिन सोच के देखना कितनी जिंदगी हमारी निकल गई। दूसरे की तो बात ही छोड़ो, हम अपनी भी एक आदत नहीं सुधार पाते। अपना आपको एग्जाम्पल ही दे के कह रहे हैं।
है ना, कहीं सुनी बात नहीं करते, प्रैक्टिकल बात करते। अपनी ही एक आदत नहीं सुधार पाते, जिसकी वजह से हमें कई बार नीचा होना पड़ता है, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं मैं क्या करूं, मैं भी अपनी आदत से मजबूर। सोचो, हम जो ऐसे टेढ़े हैं, कल बताया ना, जो सांप है कैसे चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। बाबा कहते हैं एक तरफ है तुम्हारा देभान का नशा, दूसरी तरफ बाबा कहता है ये विकार तुमको नहीं छोड़ते। माया बीन बजाती जाती है, बाबा कहता है तुम सांप की तरह नाचते जाते। सोचो, हम खुद अपनी एक आदत नहीं बदल पाते, और भगवान इस समय हम जैसे डीठ डीठ समझते भी सब कुछ है, लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं हूं ही ऐसा, ऐसा ही हूं। हम तो लोगों को कहते थे हमने अपने बाप की नहीं सुनी और किसी की क्या सुनेंगे। इसको हम बड़े फक्र से बोलते हैं कि मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो तू क्या चीज है। जनरेशन बड़े फक्र से बोलती है ये लाइन। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय कलयुग में जहां आत्माएं पतित है, माना अज्ञान में है, अहंकार में है, दुखी भी है, परेशान भी है, लेकिन वो मानती नहीं है कि हम गलत हैं। घाव पर उंगली रखने नहीं देते, कहते मेरा कोई कसूर थोड़ी है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो दिल का साफ। कई बार हम यहाँ तक कहते हैं कि मैंने बोला था, लेकिन मेरा मकसद किसी को दुख देने का नहीं था। बोल तो दिया मैंने, लेकिन मेरा वो मतलब भी नहीं था जो तुमने निकाला। तो सोचो, भगवान इस समय 800 करोड़ की आबादी है, एक एक को कह रहा है कि जाओ ये परिचय देना कि तुम आत्मा हो, तुमने 84 का पाठ खेला। अब बाबा कहता है बच्चे, ये जो कलयुग है ये अभी घोर पे आ गया, अति से अंत पे आ रहा है। तो बाबा कहता है फिर घर चलने की तैयारी करें। सारे तो नहीं करेंगे, देखो कुछ तो खेल में इतने व्यस्त है ना। देखते हो ना, बच्चे कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, और कोई उनको बोले कि चाय पी ले या उठकर एक काम करके आ जा, मजाल है बच्चा हिल जाए वहां से। एक बार हमने सुना ऐसे, एक घर में बच्चे थे छोटे छोटे, तो बच्चे आपको मालूम है खिलौनों से खेलते हैं, मगन रहते हैं। तो घर में आग लगी। घर में जब आग लगी तो चांस की बात है, बड़ा कोई घर में था नहीं, और ये बच्चे अंदर से कुंडी लगाकर खेल रहे। अब लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। बच्चे मगन खेल में, आपस में ही लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। बाहर की आवाज इनके कानों तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो किसी ने कहा अरे बच्चे अंदर बैठे हैं, अगर इनको बाहर नहीं निकाला तो हाथ से ही जाएंगे। तो किसी ने कहा देखो बच्चे हैं ना, आप इनको ये नहीं कहो कि आग लग गई, आग लग गई। ये तो फिल्मों में बहुत बार देखा इन्होंने, आग लग गई। तो हो सकता है ये भी क्यूरियोसिटी वश जाकर खड़े हो जाएं कि देखे आग कैसे लगती है, अपना बचाव ना करें, आग को ही देखने खड़े हो जाए। तो किसी समझदार ने कहा कि जोर से ये कहो कि जल्दी से दरवाजा खोलो, पापा नए खिलौने लेकर आए। जब बच्चों ने ये आवाज सुनी कि जल्दी से दरवाजा खोलो, देखो पापा नए नए खिलौने लेकर आए, तो बच्चे ने वो फट से अपना गेम छोड़ा, कुंडी खोली, देखा बाप के हाथ में कुछ भी नहीं। फटाफट बच्चों को बाहर निकाला, कहते हैं अरे आग लग गई घर में, भागो जल्दी से।
बच्चे नाराज हैं, हम खेल रहे थे अच्छा खासा, हमको डिस्टर्ब कर दिया और झूठ बोला हमसे कि खिलौने लेके आया हूँ। कहाँ है खिलौने? हम भी ऐसे बच्चे हैं इस समय इस दुनिया में, सारी दुनिया ही है ना। अंदर से हमने किवाड़ को किवाड़ कौन सा है ये? हमारी बुद्धि का। बुद्धि को ताले लगा रखे हैं हमने कि भैया हमें परेशान मत करो। भगवान आया कि कन्हैया जी आया कि राम जी आए, हर 6-6 महीने में कोई ना कोई आता जा रहा है। कभी अयोध्या में मंदिर बनते हैं, कभी वृंदावन में मंदिर बनते हैं। जी हमें तो कर दो माफ। हम अपने खेल में बहुत बिजी हैं। हमें कमाना भी है, बच्चे भी सेटल करने हैं, अपने बुढ़ापे की भी चिंता हमको करनी है। हमको बहुत काम करने हैं। हमें मत बताओ कि आग लग गई। हम तो खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं। मैं मम्मी, ये पापा, ये बच्चे, ये घर, ये नौक, ये घर, ये परिवार, ये गाड़ी। हम तो खेल रहे हैं घर पर। हमें मत जोर जोर से चिल्लाओ कि विनाश होने वाला है, आग लग गई, आग लग गई, आग बाढ़ में जाओ। अब भगवान भी क्या करे, उसको तो बच्चे प्यारे हैं, उसको तो बच्चे प्यारे। वो कहता है अभी खोल दो ये बुद्धि का ताला, खोल दो, मैं तुम्हारे लिए नए नए खिलौने ले आया। ये पुराने खिलौने, पुराने शरीर, पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया। तो नया दिखे तो पुराना छूटे। नया दिखता नहीं हमको। हमारी इन आंखों की एक रेंज है देखने की, है ना। रास्ते पे चलते हो तो कितना दूर तक देख सकते हो। 2 किलोमीटर आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा कि 2 किलोमीटर आगे कौन खड़ा होगा? नहीं पता। एक रेंज है इन आंखों से देख। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी इस समय गली गली आवाज लगाता हूँ। कौन सी आवाज लगाता? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम कांच के टुकड़ों से खेलते हो, हाथ में चुभते भी हैं ये कांच के टुकड़े तुमको, लेकिन छोड़ते तुम तब भी नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, कंचे खेलते थे, हम भी खेलते थे कंचे, बताकल्ली या जोट। कांच के कंचों के पीछे हम लड़ पड़ते थे। आज अगर हमें कोई बोले आओ कांच के कंचे खेलें, हम कहेंगे नहीं। अच्छे लगते हैं, हमने अभी भी देखे कुछ दिन पहले, लेकिन खेलने का अब मन नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कब बड़े होगे? हाँ, समय निकला जा रहा है। बाबा कहता है तुम ये कंचे छोड़ते ही नहीं। ये कंचे बाबा कहता है यही छोड़ने पड़ेंगे, ये कांच के कंचे। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको नया खिलौना ला के दे। तो नया खिलौना कहाँ ढूंढे? बाबा कहता है पहले आप खुद नए बनो, है ना। हमारा बाबा इस समय सॉफ्टवेयर चेंज कर, प्रोग्रामिंग चेंज कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आपकी सोच बदलती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, इस संसार के बारे में, तो बाबा कहता है फिर ये सृष्टि नई हो जाती। सोच बदलता है बाबा, बीज पर काम करता है। लेकिन बाबा कहता है सोच बदलना भी आसान नहीं। आसान है किसी की सोच बदल? आप किसी को ये कह के देखो कि ये वाला प्रोग्राम, ये वाला टीवी सीरियल ना आप मत देखा करो, छोड़ देगा वो। चाहे उसमें कितना वायलेंस हो, कितनी नेगेटिविटी हो, कितना फैमिली ड्रामा। घर में कम है फैमिली ड्रामे, हमें बाहर टीवी में भी देखने हैं, पड़ोसियों के भी सुनने हैं, रिश्तेदारियों की भी सुनने हैं। बस करो बाबा कहता है बच्चे, यही खेल है तुम्हारे,
यही कंचे हैं, बाबा कहता है, जो तुम छोड़ते नहीं, यही कंचे। तो बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का ताला खोलो, आवाज सुनो मेरी, क्या कह रहा हूं मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चे अभी घर चल, खेल खत्म हो रहा है, खेल खत्म है बाबा, छोड़ना ही पड़ेगा तुमको ये ग्राउंड। देखते हो जब शरीर से सांस निकलती है, बिठाता है कोई सोफों पर, हमको फर्श पे लिटाते हैं, और उसकी भी धुलाई होती बाद में। हम ही खड़े रहे थे कि जब मकान लेंटर डले थे ना, हमने ही खड़े होके प्लस्तर कराए, तराइयां कराई, हम ही सिलेक्ट करके ले आए, भैया टाइलें ऐसी लगाई हो, नल ऐसा लगाई हो, वॉश बेसिन ऐसा लगाई। और आज जब हम इस घर से रुखसत हो रहे हैं, तो हमारे जाने के बाद धुलाइयां हो रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस सृष्टि की धुलाई अभी बहुत जरूरी है, धुलाई जरूरी है। तो बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है जो तुम्हारी अज्ञानता है ना, इसको बाबा कहता है ज्ञान सूर्य से अभी बाबा कहता है लाइट में परिवर्तन करो, पहचानो तो सही खुद को कि हो कौन। देखो मरना तो है, मरना तो पड़ेगा बाबा कहता है। ये शरीर तो छूटेगा, कोई ज्ञान सुनता है नहीं सुनता, भक्ति करता है नहीं करता, है ना, एक्सपायरी डेट तो सबकी लगी पड़ी है पीछे, लेकिन दिखती नहीं है। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ये ज्ञान से तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ बाबा कहता है तुमको भी करना पड़ेगा। वो देखते हो ना, पार्लर में जाकर बैठती हैं तो वो क्या कहती है कि लाइनर लगाना है, अभी तो आंख पलक झपकाना नहीं, अभी लिपस्टिक लगा रही हूँ तो मुंह खोल के बैठे रहना, नहीं तो बिगड़ जाएगा। करने वाला कोई और है, लेकिन जो करवा रहा है थोड़ी सी मेहनत उसकी भी है। बाबा कहते हैं कई तो ऐसे हैं जिन्हें देख के लगता ही नहीं कि श्रृंगारता हुई, गज स्नान करते हैं, बाबा कहता है जैसे आकर बैठेंगे, बाबा कहता है अगले दिन जैसे के तैसे, कोई परिवर्तन नहीं अपने अंदर, कोई परिवर्तन। हम अपने घर में बच्चों को ही कह देते हैं अरे तू स्कूल जाता है, हम कहते हैं हम तेरे से बेटर है, हम सरकारी स्कूल में गए, तुम प्राइवेट में जाते हो। यही सिखाते हैं वहां पर, कहते हैं ना हम अपने बच्चों से यही सीखा। कोई हमें भी कह सकता है अरे तुम रोज कहते हो हमें भगवान पढ़ाने आता है, लेकिन तुमने सीखा क्या? सीखा क्या है? बाबा बस एक ही वरदान हमको देता है, बाबा कहते हैं बच्चे खुशी जैसी खुराक में, हर सीन में बाबा कहता है अपनी खुशी को संभालना, ये बाबा कहता है योगी आत्मा की निशानी है। कोई मेकअप क्यों करा रहा है? रोने के लिए, उदास है इसलिए मेकअप हो रहा है? नहीं, मेकअप तो होता ही तब है जब चाव चढ़ता है, कि खुशी होती है कि मुझे ये अभी पुराना अच्छा नहीं लगता, उदास चेहरा, फिक्रों वाला चेहरा, परेशानियों वाला चेहरा नहीं, मुझे इसको बदल, है ना, तो वो चेहरे पर देखो क्या क्या लिपा पोती कर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अपना चिंतन बदल देते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा का मेकअप होने लगता है। चिंतन बदलो बाबा, बातें आती है, कोई मेकअप करके निकलता है, अब मेकअप कर लिया पार्लर में थोड़ी बैठा रहेगा, बाहर तो निकलेगा। आखिर इसने मेकअप किया किस लिए? लोगों के बीच में जाने के लिए। नहीं तो कोविड हुआ था, करवा चौथ आया, कोई गया ही नहीं पार्लर, घर में भी लोग तैयार नहीं हुए, कहते कोई देखने वाला तो है नहीं, चल छत पे चल, चांद देखे और काम निपटाए। तो कोई सजता सवरता क्यों है? क्यों? ताकि उसको देखकर लोग अप्रिशिएट करें। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं ये आत्मा का श्रृंगार कराता हूँ, तो बाबा कहता है फिर ये श्रृंगार दूसरों को महसूस होता है,
तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा बोल, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी चाल, तुम्हारा चलन, इसमें बाबा कहता है किसी को कोई न्यूनेस अनुभव होती है पहले तुमको ही होती है, क्योंकि सबसे पहले जो मेकअप करता है वो खुद अपने को नंबर देता है कि मैं कैसा लग रहा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ज्ञान का श्रृंगार आप करते हो, तो बाबा कहता है फिर इस खूबसूरती को बाबा कहता है बच्चे डब्बे में बंद नहीं रखता। फूल अपनी खुशबू छिपा नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो रूहानियत आप में आई, आई माना थी, लेकिन ढकी पड़ी थी, ढकी पड़ी, क्योंकि बदबू इतनी थी विकारों की, फॉग इतना था अज्ञानता का। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहता है ये जो श्रृंगार तुमको कराता हूँ ना, इस श्रृंगार से बाबा कहता है जाओ दूसरों को सुख दो, है ना। हम जब सज धज के निकलते हैं ना, तो दूसरों की आंखों को क्या देते हैं? कशिश। कशिश में क्या है? अभी जो हम सज धज के निकलते हैं ना, उसमें दूसरा आदमी अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसका मंथन क्या चलता है कि ड्रेस कितनी महंगी है, साड़ी कितनी महंगी है, मुझे भी ऐसी लेनी है, आपका पर्स कहाँ से लिया, ये बैंगल्स कितनी सुंदर है, ये इयररिंग्स कहाँ से लिए। हर आत्मा खाली है। सजना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सजने के नाम पर हमने क्या सोचा? महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, आए दिन रोज पार्लर में जाके फेशियल कराना, महंगे महंगे ज्वेलरी को पहनना, ये तो बड़ा आसान है। जिन्हें नहीं मिलता वो आर्टिफिशियल भी पहन लेते हैं। देखते हो ना, बाजार भरे हुए हैं। हर मौसम में, हर सीजन में आप कभी ये नहीं कह सकते कि बाजार मंदे पड़े हुए हैं। बाजारों में 12 महीने भीड़ लगी है। क्यों? क्योंकि सब खाली है। हम चाहते हैं दूसरों को प्रभावित कर। एक कपड़ा पहनेंगे, कहेंगे अरे ये तो पहना था पिछले हफ्ते, ये तो उन्होंने देखा हुआ है, नया चाहिए। तो बाबा अपने को यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का जो श्रृंगार होता है ना, वहां तो दुनिया किलसती है कि भाई उसके पास तो इतना है कपड़ा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप आत्मा का श्रृंगार करते हो ना, तो बाबा कहते हैं दूसरी आत्मा भी सुख का, शांति का अनुभव करती है। इससे बाबा कहता है वो क्या करती है? स्वर्ग के सुख का अनुभव करती है, क्योंकि स्वर्ग में हम क्या सोचते हैं कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। और बाबा कहते हैं जब आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती है ना, तो बाबा कहता है फिर ये कपड़ों में और खाने पीने में फिर बाबा कहता है वो भटकेगी। बूढ़े आदमी को देखो घर, उसको आप कहते रह जाओ कि आ जाओ आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, कहता नहीं, तो बच्चों की चीजें हैं, बच्चों को खिलाओ। हमारा टाइम था, हमने खा लिया, अब हमारे से नहीं खाया जाए, या हमारे लिए अब ये सुटेबल ही नहीं, क्योंकि अनुभव हो गया ना उसको जीवन का, कि ये स्वाद लेते लेते मैंने क्या नुकसान उठाया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी माया से खेलते खेलते आपको अनुभव हुआ कि आपने जीवन भर में क्या नुकसान उठाया। नहीं, इतने अगर ज्ञानी होते तो बाबा को आने की बात ही क्या थी। माया हमें क्या नुकसान देती है ये तो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। जैसे वो दिखाते हैं ना, मोहिनी रूप धरा था पूतना ने विष पिलाने के लिए। बाबा कहता है ऐसी माया भी घड़ी घड़ी बाबा कहता है मेरे बच्चों को विष पिलाती है। देखो ज्ञान में अमर भव का वरदान बाबा बच्चों को देता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जैसे कृष्ण की लीलाएं तुमने देखी ना, घड़ी घड़ी मौत खड़ी है उसके आगे पीछे, लेकिन बाबा कहता है जिसका ये तीसरा नेत्र खुला होता है ना, तो बाबा कहते हैं माया को परखता है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे माया तो तुमको घड़ी घड़ी रुलाने आती है। तो बाबा कहते हैं तुम रोते भी, है ना, किसी के जीवन में कोई सुख देखा तो निराश हो जाते। अच्छा, मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला इसकी चिंता सताती है कि किसी की नजर नहीं लग जाए, इसको, मेरी हेल्थ को, मेरी वेल्थ को, मेरी हैप्पीनेस को किसी की नजर नहीं लग। आप बता देना। बाबा तो रोज ही कहता है मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे ये है पुरानी पतित दुनिया। बाबा कहता है ना तो यहाँ पर कोई हेल्दी है, डॉक्टर भी बीमार हैं, आपको जानते ही होंगे। जिन डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं अपॉइंटमेंट्स ले लेकर, ये डॉक्टर भी दवाइयां खाता है। नो बडी इज हेल्दी वेल्दी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे यहाँ वेल्थ क्या समझा, वेल्थ तो तुमने समझा पैसा। और बाबा कहता है पैसा क्या कर रहा है इस समय इंसान को, इंसान को मजबूर कर रहा है। माया बाबा कहता है घड़ी घड़ी खड़ी है और लोभ करता है और लोभ करता है और कंजूसियां करता है और कंजूसियां करता है। ये मत सोचना कि जिसके पास पैसा बहुत है वो धन का सुख ले रहा है, नहीं, बात उल्टी है। एक गरीब तो ये सोचता है कि कभी जीवन में पैसा आएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जो अमीर है उसके सामने तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है, वो पता है उसको कि पैसा मेरे पास भरपूर है लेकिन सुखी मैं अभी भी नहीं, सुखी मैं अभी भी नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर करके जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, ये थोड़े कंजूस हो जाते, देखा होगा। हम बहुतों से मिलते हैं, बात करते हैं, आपने भी अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ना तो तुम्हारे पास किसी के पास हेल्थ है ना वेल्थ है, और हैप्पीनेस की तो तुम बात ही छोड़ो। हैप्पीनेस तो बाबा कहता है तुम्हारी अटकी कहाँ पड़ी है, जान कहाँ अटकी है तुम्हारी। हैप्पीनेस माना मेरी जान कहाँ अटकी है, मेरी जान अटकी है मेरे बच्चों के करियर में, मेरी जान कहाँ अटकी है, बाबा कहता है धन में अटकी पड़ी है, संबंधियों में अटकी पड़ी है। हैप्पीनेस तो बाबा कहता है भूल ही जाओ, ये हैप्पीनेस नहीं है। बाबा कहता है ये तो सोचो जैसे गुब्बारे फूलते हैं ना, और एक पिन लगी ब्लास्ट हो जाए, बस बाबा कहता है ये तुम्हारी खुशी है पल भर। हाँ, कितनी खुशियां देखो, त्योहारों के नाम पर क्या क्या करते हैं। कभी कहते हैं राम आ रहे हैं, फिर कभी कहते हैं शिवरात्रि आ रही है, फिर कहते हैं जन्माष्टमी आ रही है। देखो तो सही हमारी खुशियां कैसे आती हैं और कैसे निकल जाती। तो बाबा जिस हेल्थ की बात करता है, जिस वेल्थ की बात करता है, जिस हैप्पीनेस की बात करता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, इस बाबा कहता है जो ये संसार है, ये तो बाबा कहता है चलता चक्का है, पहिया होता है ना वो घूमता जाता है। तो बाबा कहते हैं संसार तो निरंतर परिवर्तनशील है। और बाबा कहता है तुम चाहते हो कि जो भी कुछ तुम्हें मिला, चाहे वो ये तन मिला, चाहे घर मिला, संबंधी मिले, इनको पकड़ना चाहते हो। कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता, देखते हो रिटायर कोई होना नहीं चाहता। जैसे जैसे रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आता है देखो उसकी शक्ल बेचारे की। ना तो कोई तन छोड़ने को राजी, ना कोई कुर्सी छोड़ने को राजी। बाबा कहता है जो संसार निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है, बाबा कहता है तुम इसमें पकड़ना चाहते हो, ये पकड़ बाबा कहता है तुम्हारे दुख का कारण है। हमने मकानों को पकड़ा है, मकानों ने हमें कभी नहीं पकड़ा। इन मकानों के ऊपर हमने अपने नाम की नेम प्लेट लगाई है, खुद ही बना के ले आते, खुद ही लगा देते, सो एंड सो। ये मकान हमने पकड़े। जब हम रुखसत लेंगे ना इन घरों से, ये मकान आधा इंच भी नहीं चलेगा साथ। ये नहीं रोने वाला कि भैया जिसकी नेम प्लेट थी इसको कहाँ ले चले। बाबा कहता है तुम पकड़ते हो, मोहर लगाते हो हर जगह।
देखते हो, हम बहुत लोगों को देखते हैं, वो घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होती है ना, तो गाड़ियों का जो ग्लास होता है उसके ऊपर डस्ट होती है, तो वहां देखो किसी को खड़ा अपना नाम लिखेगा। कहीं किसी पहाड़ पे जाते हैं तो वो पत्थर ढूंढते हैं वहां अपना नाम, कोई पेड़ पे अपना नाम गोद के आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि कल को हम ना हो तो मेरा नाम पीछे रह जाए, तभी हमको बच्चे चाहिए, खासतौर से बेटा, कि कल को मैं ना रहा हूं तो मेरा वंश तो आगे बढ़ता जाए। कारण है, बहुत सूक्ष्म कारण, भले ही वो फूल को डुबो दे, लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जो पीछे मेरा नाम, कहते हैं ना, तेरे बाद ही भी इस दुनिया में जिंदा तेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहे, तेरे रूप में हो जाएगा मेरा जीवन दोबारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है, छोड़ो, बाबा कहता है इस आवाज लगा रहा हूँ बच्चे, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, छोड़ दो, बाबा कहता है ये जो कैरम खेलते हो, किसी को लाल गिट्टी चाहिए, किसी को पीली चाहिए, किसी को काली चाहिए, क्वीन चाहिए मुझको। बाबा कहता है बस कल को कहाँ ले जाओगे ये गड्डियां, किसके लिए कमाई, पेट तो दो से ऊपर तीसरी रोटी नहीं पचा पाता, बिस्तर पे सोते हो, कितना बिस्तर चाहिए सोने के लिए एक इंसान, कमरे हमको तीन चार चाहिए, एक साथ चार कमरों में खड़े हो सकते हैं, नहीं खड़े हो सकते। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का श्रृंगार है कि तुम्हारी समझ बढ़े, जीवन में जो है, ये नहीं कह रहा कि चार कमरों का घर है तो छोड़ के निकल लो, नहीं, रहो वहां पर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उस सुख में फंसो नहीं, यही माया है बाबा, यही पूतना है जो तुमको विष पिलाती है घड़ी घड़ी, यही, और सचमुच बहुत गहरी है, हमें अभी रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये बात तो सही है, ये टूटे फूटे पुराने मकान भी कैसे अपनी तरफ खींचते हैं इंसान, खींचते हैं। तो बाबा कहता है आत्मा का श्रृंगार माना, बाबा कहता है तुम्हारी समझ का बढ़ना, तुम्हारी सोच का ऊपर उठना, ये है आत्मा का श्रृंगार। अब बाबा कहता है बच्चे तुम विष्ठा के कीड़े नहीं बने रहो, कीड़े को देखते हो ना, आजकल बरसाते हैं, आज हमने देखे जैसे ही बारिश खूब होती है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे केचुए क्या क्या निकल के आ जाता है बारिश, वो चलते हैं ऐसे सांप की तरह। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब मैं ज्ञान की वर्षा लाता हूँ, तब तक बाबा कहता है ये केचुए, ये टिड्डे, हाँ, ये बाबा कहता है मेंढक कहाँ कहाँ से निकलते हैं, पता नहीं। देखो आप आस्था पे जाके देखो कैसे लबालब पार्क भरा हुआ है। और आज तो हमने देखा कितने ऐसे इतने बड़े बड़े वो सांप जैसे थे, क्या बोलते हैं उसको, सांप की मौसी क्या तो होती है कि सांप की मामी होती है, पता नहीं। जब हम छोटे होते थे ना, तो कई बार वो सांप की मौसी आपने देखी होगी शायद, उसको कहते हैं सांप की मौसी। तो कई बार क्या होता था उसकी पूंछ पर पैर टच हो जाए, तो लोग कहते थे अरे तेरे पास बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, पांच सात रख लो घर में ही, रोज चढ़ा करो उसकी पूंछ पर। हाँ, तो बाबा हमारे जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम है ना, बाबा इनको ब्रेक कर, क्योंकि पुरानी दुनिया बाबा कहता है जब तक टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं, तब तक बाबा कहता है नई नहीं बनेगी। तो दुनिया क्या है, मेरे बिलीफ सिस्टम। दुनिया क्या है, दुनिया किससे बनी है, दुनिया ईंटों से सरियों से नहीं बनी, दुनिया बनी है हमारे अपने विचारों से, संकल्पों से। ये भारत पाकिस्तान हमने ही बनाया,
एक समय था जब कराची हमारा ही था, आज कराची बेगाना हो गया। क्यों? क्यों बेगाना हो गया? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो सारा संसार है, बाबा कहते हैं बच्चे इसी को मैं दुनिया कहता हूँ, और मैं दुनिया के लिए आता हूँ। चाहे तुम खुद को हिंदू कह दो, मुस्लिम कह दो, सिख कह दो, ईसाई कह दो, बाबा कहते हैं मैं सबका पिता हूँ। तो देखो ये नट खोल रहा है ना यहाँ पे, माया ने तो पता नहीं नट की चाबियां कहाँ फेंकी। बाबा कहते हैं मैं तुमको समझाता हूँ तो तुम समझते भी नहीं, नाराज हो जाते हो, कहते हैं अच्छा ये तो कह रहा है कि कृष्ण भगवान ही नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे मुरली। कृष्ण की मुरली है, सुनी किसी ने कृष्ण की मुरली? शास्त्रों में हमको सुनाया गया है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा कहीं नहीं लिखी हुई है, बस ये बताया गया है कि शिव ने सुनाई पार्वती को, तो तोते ने सुन ली, कोई कहता है कबूतर ने सुन ली, वो अमर हो गया। पार्वती मैया बीच में सो गई। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कथा क्यों सुनता है? कोई कथा क्यों सुनता है? अमर कथा कोई क्यों सुनेगा? क्योंकि बाबा कहता है वो मृत्यु लोक में होगा। मृत्यु, बाबा कहता है जहां होनी है वहीं पर अमर कथा सुनाई जाएगी, मरने वाले को सुनाई जाएगी, ताकि वो अमर पद को पा सके। काल के पंजे से बाबा कहता है मैं आकर तुमको ऐसे ही तो छुड़ा रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो? अस्पताल में कोई पड़ा हो वेंटिलेटर पे, बीमारी को भोगता हुआ, तुम सोचते हो ये ओलंपिक के लिए दौड़ पड़ेगा? ऐसे बाबा कहता है मैं काल के पंजे से नहीं छुड़ा। काल के पंजे से बाबा कहता है बच्चे मैं आत्मा को निकाल। आत्मा, बाबा कहता है जो इस देहभान में फंसी है कि मैं ही बीमार हो गया, मैं ही बूढ़ा हो गया, मैं ही अपाहिज हो गया, बाबा कहता है ये फंसी पड़ी है। हम बीमार होते हैं, हमें डॉक्टर कहता है कि समय बहुत कम है, तो हम थर थर कांपने लगते, क्योंकि हमने तो खुद को शरीर ही माना कि कल को मैं नहीं रहूंगी तो आप मुझे याद करोगे, मेरे जाने के बाद रोना नहीं। मुल्ला की पत्नी थी ना, तो कहने लगी मुल्ला जी डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है, अब तो मुझे दुनिया से रुखसत होना ही पड़ेगा। तो मुल्ला से पूछने लगी कि मैं मर गई तो मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी करोगे? अब मुल्ला क्या बोले, हाँ करे तो मरे, झूठ तो बोल नहीं सकता मरते से, ना करे तो मरे क्योंकि करनी तो है। तो पत्नी ने कहा सच सच बता। तो कहने लगा कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। तो वो भी मुल्ला की पत्नी थी, वो कहने लगी देखो अगर करो भी सही तो मैं कौन सा देखने आऊंगी, लेकिन हाँ मेरी इतनी प्रार्थना जरूर समझ लेना, जान लेना कि मेरे जो कपड़े हैं, जो कीमती कीमती मेरे कपड़े हैं ना, वो उसको मत पहनाना, उन कपड़ों में तो मेरी आत्मा फंसती है। तो मुल्ला कहने लगा नहीं भगवान तो चिंता ही मत कर, तेरे कपड़े तो उसको आएंगे ही नहीं। तो डिसाइड करके ही बैठा हुआ है कि ये निकले तो उसको ले आऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ इस नर्क में, बाबा कहता है जो सुख तुम तलाशते हो, हम तो ये चाहते हैं हम दुनिया से जाएं तो कोई मेरे पीछे बस बावड़ों की तरह रोता ही नहीं। चाहते तो हम यही है, इसी को हमने लव माना है कि सच्चा प्यार करता है तो मेरे बगैर शादी मत कर लियो, इसी को हमने प्यार कर। लेकिन प्रैक्टिकल होता कुछ और ही है। और बाबा कहता है आज की तो दुनिया ही सुबह है, एक से तो बात चल नहीं रही अभी, अभी तो मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए। तो बाबा जो आत्मा का श्रृंगार करा रहा है, बाबा कहता है आप अपनी सोच को प्यूरिफाई करते चलो। जो पुराना पैटर्न था सोचने का, जीवन को जीने का, बाबा कहता है बच्चे ये कैसा है, ये बाबा कहता है विकारी है।
ये बाबा कहता है तुमको नर्क के रास्ते पे ले जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुख के सिवा और कुछ मिलना ही नहीं। क्योंकि इतना जीवन हमने जो जी लिया, आज तक हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाए। हमारी आंखों में आज भी वो सूनापन, एक खालीपन है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये। रात को सोते हो ना, एक काम किया, है ना, बच्चों से कहते हैं होमवर्क सारा कर लिया तूने, कल सुबह स्कूल जाना। अपना रात को सोने से पहले ना, हमारा तो होमवर्क भी आधे सेकंड का। बेड पे सोते हो ना, उस समय अपने आप को संकल्प दिया करो कि भैया ये हो गया, आज का सारा किस्सा खत्म। जो पाना था, जो खाना था, जो किसी से कहना था, जो किसी से सुनना, सब खत्म, पूरा होमवर्क खत्म कर दिया। अब सुबह नहीं भी उठे, नो प्रॉब्लम। इतना बाबा कहता है लाइट होकर सो जाओ, सुबह तो उठेंगे। बाबा कहता है लेकिन वो जो लाइटनेस होगी ना आपके अंदर, ये बाबा कहता है आपकी शक्ति बनेगी। नहीं तो क्या कहते हैं, दुनिया में तो उल्टी बात है। दुनिया में हम ये कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन जब हम ज्ञान को सुनते समझते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि जिसका ये ऊपर वाला माला व्यर्थ की बातों से, नेगेटिविटी से खाली होगा, वो सुख लेगा। वो अपने एक्चुअल श्रृंगारे हुए स्वरूप को अनुभव करेगा, खुशी लेगा कि मैं विशेष हूँ, मैं भगवान की बनाई हुई सुंदर प्रतिमा हूँ, जो संतुष्ट है, जो खुश है। खुद से भी खुश हूँ, अपने पाठ से भी खुश हूँ, जो मेरे साथ पाठधारी है, मैं इन सब से खुश हूँ। यही तो मूर्ति है श्रृंगारी। लेकिन भक्त तो जब मंदिर में जाता है तो वो तो 20 रुपए का कुछ और ही श्रृंगार ले आता है। ये कंघी, पाउडर, तेल, क्रीम की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय आत्मा जो है ना, ये बाबा कहता है अभी काली तो नहीं है, लेकिन डिम बाबा कहता है जरूर। काली माना बिल्कुल अभी आत्मा खत्म नहीं हुई है, और अब बाबा कहता है आत्मा का तो अस्तित्व है, अविनाशी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, रोज रोज ज्ञान को अपने अंदर भरो। जैसे दिए में तेल भरते हो ना, ऐसे बाबा कहता है ये ज्ञान, कहते हो ना बूंद बूंद से घड़ा भरे। ये एक एक मुरली हमारे लिए एक बूंद के समान। बाबा कहता है ये घड़ा भरना पड़ेगा, ये घड़ा खाली है। इस घड़े में क्या पड़ा था? जब भगवान आता है ना, तो इस घड़े में से क्या निकालता है? झींगे मरे हुए, चूहे मरे हुए, मकड़ियां मरी हुई। जैसे पुराने मकान में गंदगी निकालते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में ऐसा ही कचरा भरा हुआ, ऐसा ही विष भरा हुआ है, जो हम सोच सोच के खुद ही भी दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं दूसरों को, हाथ भी उठा देते, मर्डर भी कराते हैं, तो बलात्कार भी कराते हैं। बाबा कहता है बच्चे, इस इस बाबा कहता है जो विषैला घड़ा है तुम्हारा, ये बाबा कहता है इसमें हाथ डाले कौन? आपने देखा है किसी को गुस्सा आता है ना, कोई गुस्से से लाल पीला बैठा हो, अगला आदमी उसके सामने नहीं जाता, कहता है मेरे पे ही सारा निकाल देगा गुस्सा, मैं तो नहीं जा रहा अभी। तो लोग तो इतना बचते हैं आग से कि भरा बैठा है, सारी आग मेरे पे ही फेंकेगा, मुझे ही जली कटी सुनाने लगेगा। एक भगवान ही है जो इतनी ताकत रखता है कि हमारे इस गार्बेज को वो साफ कर सकता। नहीं तो सुनाओ तो सही किसी को मुख से दो गालियां, देखो तो सही क्या देता है बदले में वो। सुनेगा, 2 की 10 देगा, 2 की 10 दे। और बाबा कहता है, रोज बाबा कहता है बच्चे, मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बच्चे फिर भूल जाते हैं, मैं फिर रोज आ जाता हूँ। एक ही पाठ तुमको रोज पढ़ाता हूँ बच्चे, घर चलना है, घर चलना है। तो बाबा कहता है घर तो कैसे जाएंगे, श्रृंगारे हुए जाएंगे, है ना। बाबा कहता है
साजन मिलता है तो सजनी का 16 श्रृंगार भी होता है। लड़की का रिश्ता करते हो, ब्याहते हो, तभी वो 16 श्रृंगार करती है ना। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे अब घर चलेंगे। तो घर जाने से पहले बाबा कहता है जो पुराना तुम्हारा कखपन है, बाबा कहते हैं बच्चे इसको फेंको। जैसे किसी की मौत हो जाती है तो क्या करते हैं, उसके कपड़े लत्ते जूते चप्पल फेंक देते हैं। कहते हैं देखेंगे तो याद आती रहेगी, फिर रोएंगे। बस एक तस्वीर रखते हैं, वो भी हम कल किसी के घर देख रहे थे तस्वीर, 4 साल हो गए उस तस्वीर पे हार डले। हम वो हार भी देख रहे थे। पिछले साल उन्होंने बरसी की ना, तो हम उनको कहते रहे, मैंने कहा ये हार ना आप चेंज कर लेना। आज तक हुआ नहीं। अब अगली बरसी पे देखो फरवरी में आएगी फिर से। किसके पास फुर्सत है, किसी के पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको वो हार पहनाता हूँ जीते जागते, कि एक एक गुण का बाबा कहता है, एक एक गुणों की माला बाबा कहता है अपने गले में डालना, माना अपने आप को श्रृंगार। कोई किसी को याद ही क्यों करता, उसकी खूबियों की वजह से ही करता है। लेकिन बाबा कहता है तुमको याद कितने करते हैं, घर के करते हैं 2-4, बाकियों को तारीख भी याद नहीं होती। रिश्तेदारों से पूछो कभी, आपको पता है कि हमारे मदर की डेथ कब हुई, किसी को भी याद नहीं होता। उनको क्या लेना देना, चीज तो हमारी खोई थी ना, हमें अच्छे से याद है, वो डेट भूलती भी नहीं। दुनिया को क्या लेना देना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुमको देने आता हूँ ना, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी तुम्हारी विदाई दुनिया में कोई बाप कराएगा नहीं। ऐसा वेलकम बाबा कहता है दुनिया में कोई दूल्हा किसी दुल्हन को देता नहीं है। ले आते हो ना घर में बीवियां ब्याह के, हाँ, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात चल गई। उठ, क्या बनाया, झाड़ू लगी पोछा लगा कपड़े हुए, करते 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 आत्मा भी खाली हो। आपस में हमारा वो प्रीत प्यार तो रहा ही नहीं, बस अब रिश्ते निभ रहे हैं क्योंकि समाज है, हमारी एक दूसरे की नीड है, कि चलेगा कैसे। इसलिए बाबा आप क्या कहता है, बाबा कहता है श्रृंगारी हुई आत्मा माना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको देने का पाठ खेलो। अब किसी से बाबा आज कहा ना, भक्ति में बाबा कहता है तुम्हारा संस्कार था मांगने का। लक्ष्मी के पास जाते थे कहते धन थे, मिला बाबा कहते। अब ज्ञान सुनते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे मांगना बंद। भगवान के बच्चे मांगते हो, कौन मानेगा हम भगवान के बच्चे। हमारा बाप भी अगर हम किसी को कह देना डैडी मैंने वहां से 500 रुपए मांगे थे, वो भी कह देगा भूख मर रहे थे क्या, मांगने पड़ गए तुम्हें किसी से। तो सोचो हम तो भगवान के बच्चे खुद को कह रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ तुम मांगते क्या हो, क्या मांगते हो, दूसरे की नजर में चढ़ना, ये मांगो। दूसरा मेरी प्रशंसा करे, मेरे गुण को अप्रिशिएट करे। बाबा कहते हैं बच्चे नम्रता सिखाता है भगवान, तो नीवा होके चलना सिखाता है। बाबा कहता है कभी अपने ज्ञान का गुण का भी अहंकार तुम में आना नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाला कौन है किसका। ये जो माखन श्री कृष्ण खा रहा है ना, हमने कहा है ये माखन इसने चुराया है, चुराया है। आप अपने घर में कोई चीज चुराते हो, आप ही का घर है। लेकिन कृष्ण ने अगर माखन चुराया है, मतलब ये माखन इसका अपना नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कृष्ण को मटकी पकड़े हुए, सेंटर पे जब गए ना, कृष्ण को मटकी पकड़े देखा। पूरा उसका एक हाथ ऐसे मटकी पकड़ी है, और एक हाथ पूरा उसका मक्खन के अंदर। देखकर हम सोच रहे, मैंने कहा मटकी की संभाल भी करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये ना केवल खा रहा है बल्कि खिला भी रहा है। यही सर्विस मांगी है बाबा ने, यही सेवा मांगी है। कृष्ण ने माखन अकेले नहीं खाया,
बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की सेवा क्या है? दुनिया करती है ना, देखो मंदिरों में लोग सेवा करते हैं, गुरुद्वारों में सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो सेवा के नाम पर क्या करते हैं? बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े लंगर चलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में राम की सेवा क्या है? राम जो ये ज्ञान का मक्खन आत्माओं को खिलाता है, बाबा कहते हैं बच्चे खुद भी खा तो दूसरे को भी खिला, सबको चाहिए, सबका हक है, बाबा कहते हैं सबका। और बाबा कहता है ये देने से मक्खन कम नहीं होगा। यही सागर मंथन है, बाबा कहता है, निकालते जाओ, बाबा कहता है खाते जाओ, खिलाते जाओ। संगम, बाबा कहता है इसी का नाम, मौज मना। और तो दुनिया में हम जो भी कुछ खा रहे हैं ना, बीमारियां ही पाल रहे हैं, चाहे चाउमीन खाना, चाहे भटूरे खाना। लेकिन ज्ञान का मक्खन अगर हम रोज खा रहे हैं, नियम से खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, भगवान को कभी कभी बोला तो करो, सुनता तो, कभी कभी बात करते हैं उससे, करते हो बात, रोज ही करनी चाहिए। क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनसे अगर एक दिन बात ना हो तो फिक्र होने लगती है, क्योंकि मोह है ना उसके साथ। तो उसको बोला तो करो रात को सोते समय कि भैया मैंने तो देख संकल्प किया ही है कि अमृत वेले उठना है, लेकिन तू भी मेरा मददगार बन। कि उस समय जब मैं वो चादर हटाने लगूं, पलंग से उठने लगूं, तो माया मुझे ये ना कह दे कि 5 मिनट और रुक जा। होता अक्सर ऐसा ही है। युद्ध वही है माया, है ना, बाबा कहते हैं ना माया युद्ध करती है। पहला युद्ध हमारा वहीं शुरू होता है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उठो, लेकिन अंदर से इंस्ट्रक्शन आती है कि 10 मिनट और रुक जाओ। आज तो बहुत थके हुए हैं, आज तो। लेकिन बाबा आज बार बार कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे योग में बैठना मत, आंखें बंद नहीं करो बाबा। कई तो सोचते हैं अच्छा हम तो बेड पे ही लेटे लेटे याद कर ले। हम बोलते भी क्या है, हम ये भी नहीं सोचते। बेड पर ही लेटे लेटे, कभी हमने कहा अपने आप को कि हम तो बेड पे लेटे लेटे ही नहा लेते हैं। बाबा को याद करना माना, बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तेरा स्नान है। और तुम कह रहे हो हम तो बिस्तर में ही सोए सोए हमने तो अपना आत्मिक स्नान कर ही लिया कि मैं कौन, मैं किसका, मुझे करना क्या है। नहीं बाबा, बच्चे, इसलिए बाबा ने कहा मैं तो श्रृंगार कराता हूँ, लेकिन पोशाक तुमको कर, सजना होता है तो उठ के पार्लर तक जाते हैं, जाते हो नहीं जाते पार्लर, शीशे के आगे बैठते हैं घंटों। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तो तुम्हारा ही हो। तो इसके लिए बाबा अपने को कहता, भक्ति की तुम्हारी पुरानी आदतें हैं ना, आंखें बंद करने की। लेकिन बाबा कहता है जो स्टूडेंट होता है ना, वो होशियार जो स्टूडेंट होता है, बाबा कहता है उसकी सारी अटेंशन टीचर पर होती है, कि पता नहीं टीचर किस मूवमेंट पर क्या पूछ लेगा, तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा क्लासरूम है, पढ़ाई पढ़ने यहाँ बैठते हो, तो बाबा कहता है आंखें खोल के बैठ, है ना। कुछ है पलंग पे भी सोते होंगे जब मुरली सुनते हैं, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, बाबा तो परमिशन देता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर बेड पर हो, नहीं बैठ सकते, तो बाबा कहता है लेटे लेटे सो। कोई दवाई बैठ के नहीं खा सकता गोली, तो हम लेटे लेटे ही उसको गोली दे देते हैं ना, कि लेटे लेटे ही खा लो आप, कोई बात। लेटे लेटे ही कई बार रोटी भी खिला देते हैं कि उठ के बैठने की ताकत नहीं है इसके। लेकिन हम सारे ही ये सोचे कि बाबा ही तो कह रहा है लेटे लेटे, तो बाबा कहता है टू लेट। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको केवल मक्खन खाना नहीं है, खिलाना भी है। कृष्ण ने जो ये मुरली बजाई है ना, कभी ध्यान से देखना आप, इस मुरली में 3 सेवाएं थी, 3 सेवाएं। उंगलियां भी थिरकी है ना उसकी,
ये कर्मणा, ये हाथों की बात है। बिना कर्मणा के भी वो कहता है बात नहीं बनेगी। हाथ पैर दिए किस लिए? तो वाचा, मुख से लगाई है उसने, मुरली बजाई। तो वाचा की सेवा भी थी, कर्मणा की सेवा भी थी, और मनसा की सेवा तो सबसे पहले। क्योंकि मुरली बजाने के पीछे भाव क्या था कि भोली भाली जो ये गैया हैं, काली, भूरी, सफेद, ये सब आत्माएं हैं। तो मुरली बजाने के पीछे जो मनसा थी वो क्या थी कि अब ये भोली भाली जो गैया हैं, ये ज्ञान की घास को चरे, ताकि जंगल जंगल भटकना इनका बंद हो जाए। तो कृष्ण ने जो मुरली बजाई है उसमें मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों सेवाएं आई। बाबा कहते हैं बच्चे, धन दिए धन ना फूटे। जो बाप से ले रहे हो यही तो तुमको देना। मक्खन, बाबा कहता है बच्चे तुम सबका है, जितना खा सकते हो बाबा कहता है खाते जाओ। इस मक्खन को खाने से तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेंगे, बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। बाबा कहता है इस मक्खन को खाने से आपकी हेल्थ हील, हेल्थ जो है ना वो हील से बना। बाबा कहते हैं आत्मा के जितने भी जो घाव है, जो चोटें हैं ना अंदर, दुख की, दर्द की जो पीड़ा हमको होती है, बाबा कहते हैं इस ज्ञान के मक्खन से वो हील होता है। वो दर्द, वेल्थ, बाबा कहता है जितना ज्ञान का धन आपकी बुद्धि में बाबा कहता है बढ़ता जाता है, वो आत्मा बाबा कहता है लक्ष्मी का अवतार बन जाती है। लक्ष्मी तो बाबा कहता है किस चीज की कमी है लक्ष्मी को? और बाबा कहता है हैप्पीनेस, इट्स ऑल फॉर यू। क्योंकि एक पिता भी अपने बच्चों से कभी कुछ छुपाता नहीं है, दुनिया से जाता है तो सब छोड़ ही जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान का वर्षा आपके लिए, तो जितना बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ करोगे, उतना ही बाबा कहता है आप वर्षे के अधिकारी बनो। तो यही हमारा पुरुषार्थ है, हमारा योग, हमारी धारणा, हमारी सेवा। ओम शांति।